अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का मौजू हमारा ये है कि मेकअप करना दुरुस्त है या नहीं, और मेकअप में लिमिट क्या है। और अगर हम फिर मेकअप की बात करें तो फिर अगर वो ठीक नहीं है तो ब्यूटी पार्लर, ये नाम ही एक मेकअप बिजनेस का है, या फिर जो जितनी ब्यूटी क्रीम्स या वट एवर जो भी मेकअप की किट सामान मिलता है, इसकी खरीद फरोख्त का हुक्म क्या हो। अव्वल तरीन चीज़ ये याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला जिस सांचे में हमें बनाया है उसको खुद अहसन कहा, सबसे बेहतरीन सुपरलेटिव डिग्री अल्लाह ला रहे हैं, सबसे बेहतरीन सांचे में बनाया। अल्लाह को मेरे लिए मालूम था कि मेरे लिए ब्राउन होना बेहतर है, वाइट होना बेहतर है, ब्लैक होना। अल्लाह ने मुझे उस सांचे में, मेरा कद ऊपर नीचे छोटा बड़ा, मैं मोटा पतला, अल्लाह को मालूम था, अल्लाह ने मुझे वैसा बना दिया और उसी पे मैं राज़ी हो जाऊँ। हाँ, औरतें अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मर्दों के लिए पैदा किया और मर्दों को लुभाने रजाने के लिए, खामदों को राज़ी रखने के लिए उनको बनाव सिंगार की इजाज़त दे दी। अब बनाव सिंगार के अंदर एक सिंपल चीज़ें हैं, कुछ बालों में तेल कर देना, खुशबू का इस्तेमाल, मेहंदी का इस्तेमाल, सुरमा, काजल, यहाँ तक तो बात बिल्कुल समझ आती है, पहले भी था अब भी ये होता रहेगा। अब इसके अलावा जो चीज़ें हैं उनमें से कौन कौन सी चीज़ें जायज़ हैं। पहली चीज़ याद रखिए, दो दांतों के दरमियान में हल्का सा ये सामने, जिनको अरबी के अंदर इन दांतों के नाम सनाया उलिया, ऊपर वाले दो सामने वाले, इनमें हल्का सा खला होना, जैसा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का था, खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। तो बाज़ औरतें ख़ुद इनमें फ़ासला पैदा करवाती हैं। एक, दूसरा टैटू बनवाना, गुदवाना जिस्म के ऊपर, ये हो गया दो। तीसरा ये भौवें बनाना। ये तीन वो काम हैं कि जो शरीयत इनको करने की इजाज़त नहीं देती। अगर ब्यूटी पार्लर में किए जा रहे हैं या कहीं बाहर ऐसे काम किए जा रहे हैं तो फिर वो ब्यूटी पार्लर का बिज़नेस भी नाजायज़ है और जो कर रही औरत उसके लिए भी नाजायज़ है। हालांकि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने खाविंद को मर्दों पर फ़ौक़ियत बयान फरमाई सूरत निसा में, और आगे मर्दों को इजाज़त दी, अगर तुम्हारी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, कुछ आपस में गलतियाँ एक दूसरे की हो जाती हैं, आपस में आर्गूमेंट्स हो जाते हैं, तो उस सूरत में मर्द को हुक्म दिया फ़ाइज़ूहुन्ना, अपनी औरतों को खुद समझाओ, जिरगे ना लेकर आओ, उसकी मामी फूफी ताया इनको बीच में ना डालो, तुम्हारा आपस का मामला आपस में हल करो। अपनी इज़्ज़तें, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम उनके लिबास हो, वो तुम्हारे लिबास है। लिबास का काम क्या है? जिस्म को छुपाना, एक दूसरे के ऐबों को छुपाना, एक दूसरे की इज़्ज़त की हिफाजत करना। मर्द और खामद का ताल्लुक ये वाला है, न कि एक दूसरे की इज़्ज़तों को उछालना, दूसरों के सामने बयान करना, दूसरों के सामने उनके अयूब को गिनना, और उनके रिश्तेदारों को डालेंगे बीच में तो जाहिर सी बात उनको बताना पड़ेगा क्या होगा, वो गलती होगी, वो ऐब होगा। तो अपने ऐबों पर दूसरों को मुत्तले क्यों करते हैं? दूसरों को अपने गुनाहों का शाहिद और गवाह क्यों बनाते हैं? बहरहाल पहले उनको खुद समझाओ, नहीं हो रहा वहजुरूना फिल मज़ाजिअ, फिर बिस्तर अलग कर दो, उसी कमरे में रहो, लेकिन वो बेड पर है तुम काउच पे आ जाओ, वो काउच पर है तुम बेड पे चले जाओ, ज़मीन पे सो जाओ, लेकिन बिस्तर अलग कर दो। फिर भी वो आपकी बात को नहीं समझ रही, आपकी गुस्से की इंतहा को नहीं समझ रही, फिर कुरान इजाज़त देता है वज़रिबूहुन, फिर तुम उनको मारो। अब मारने की जो इजाज़त दी गई है उसकी अपनी क़यूदात और शराइत हैं कि जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं बेगाने गधे की तरह नहीं मारना उनको, बल्कि मारो भी ना, ऐसा तरह ज़ाया करो कि तुम मार रहे थे उसको लगी नहीं, यूँ कर दिया, हाथ फेर दिया और इतने फासले से कि उसको लगे ना, बस मिस हो जाए। तो इस तरह की कोई सूरत कर दो कि उसको तुम्हारे गुस्से की इंतहा पता लगे। और जो मारने की इजाज़त दी गई, जो वजूहात है, उनमें से एक ये कि खावंद उसको कहते हैं कि तुम मेरे लिए बनाओ सिंगार करो, और वो बनाओ सिंगार नहीं करती, तो इस सूरत में मारने की इजाज़त दी है। अब बनाओ सिंगार में भी अगर खावंद उसको ये कहता है कि इसको बनाओ, अपनी इन बहुओं को बनाओ, तो याद रखिए मेरे भाइयों, इनको बनाना एक कायदा कुलिए, ला ताअता लिमखलूक़िन फ़ी मासियतिल खालिक, खालिक की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं की जाएगी। मखलूक एक बात का कह रही है, अब बाप काफिर भी है लेकिन उसकी फरमाबरदारी लाज़िम है औलाद पर। हाँ, अगर वो ये कहे नमाज ना पढ़ो तो ये तो खालिक का हुक्म है बनाने वाले का, इसमें वालिदैन की बात को नहीं माना जाएगा। इस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया इससे, और आप कर रहे हैं तो आप गलत हैं, आप करने वाली भी गलत है। अब वो ये कहे जी मेरा खामन मजबूर करते हैं, तो अल्लाह की बंदो समझाओ उनको, अल्लाह के हुक्मों से डराओ उनको। अगर नहीं बन रही तो अल्लाह की ले लो, अल्लाह तबारक व तआला के लिए तुम हिजरत करोगी, उसको छोड़ रही हो, यकीनन अल्लाह तुम्हें उससे मुतबादल और बेहतर अता फरमाएंगे। अल्लाह बड़ी गैरत वाली ज़ात है। चुनांचे जो अब तक अर्ज़ किया कि दांतों के अंदर खला पैदा करना, जिस्म गुदवाना,
آج کی زبان میں ٹیٹو بنوانا سلائیوں کے ساتھ اور اس کے اندر سرما بھر دینا، اور تیسرا میں نے دیکھا دوران سفر میں کہ جو وہ غالباً ایران کی مستورات تھیں، یہاں پر انہوں نے 3 محراب کی طرف سے 3 گدوا کر تل سے بنائے ہوتے تھے، یا یہاں پر 3 بنائے ہوئے ہوتے تھے، تو بڑی حیرت ہوتی تھی یہ کیا کیے ہوئے، اور بنایا بھی کہاں؟ جن اعضاء کو ہم سجدے میں زمین پہ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں وہیں پر نافرمانی کے ہم نے نشان بنائے ہوئے ہیں۔ یہ خوبصورتی کی کون سی علامت ہے میرے بھائی؟ بجائے 24 گھنٹے، اور یہ گناہ بھی ہوا ہے جو 24 گھنٹے اللہ کی لعنت پہ ہم شامل ہو رہے ہیں، ہر وقت ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت حدیث کا مفہوم ہے، جو جسم کو گدوا رہی ہیں، جو خوبصورتی کے لیے دانتوں میں خلا پیدا کر رہی ہیں، یا وہ عورتیں جو اپنے بہوؤں کو بنا رہی ہیں۔ لہٰذا بیوٹی پارلر والے حضرات بالخصوص اس بات کو دیکھیے، اگر ان کے بیوٹی پارلر میں یہ کام ہو رہے ہیں تو ساری کی ساری، جس طرح 500 گیلن کی ٹینکی ہو، اس کے اندر آپ 1 قطرہ شراب کا ڈال دیں، 500 گیلن ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آپ کی باقی ساری حلال کی کمائی اس ایک حرام قطرے کی وجہ سے ساری حرام ہو جاتی ہے۔ تو اپنی کمائیوں کو حرام نہ کیجیے، اپنی کمائیوں کو، اپنی محنتوں کو، پیسوں کو، اپنے خون پسینے کی کمائی کو حلال ہی رہنے دیجیے، ایسے کام نہ کیجیے۔ بہت سے حجام سے ملا، بہت سے باربر ایسوسیشن والوں سے ملا، بہت سے ایسے لوگوں سے ملا جنہوں نے اپنے دکان کے باہر لکھ کر لگائے ہوئے یہاں پر شیو نہیں کی جاتی۔ الحمدللہ ان کا گزارا بھی ہو رہا ہے، اللہ ان کے جو دے رہے ہیں اس میں اللہ ایسی برکت ڈال رہے ہیں، وہ خوشحال ہیں، ان کے گھر چل رہے ہیں۔ تو یہی میری یہاں پر اسی چینل کی وساطت سے یہ درخواست ہے اپنے ان بھائیوں سے کہ جو حجام کا کام کرتے ہیں، جو بال کاٹتے ہیں، میرے بھائیوں بچے بال کٹوانے کے لیے آئیں، ڈیزائننگ میں نہ کاٹیں، غیر لوگوں کے طریقوں پر نہ چلیں، شیو کرنی چھوڑ دیں باخدا، اور قیامت والے دن آپ اللہ کو کہیں اللہ میں تیرے حبیب کی سنت جو منوانے آتا تھا، تیرے حبیب کی محبت میں نہیں کاٹتا تھا، خدا کی قسم ان کی بخشش کے لیے یہ ایک عمل ہی کافی ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔